रोल ऑफ टॉक्सिकोलॉजिस्ट में रोल एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट से शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। रोल एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट की बात करें तो इनका मेन फंक्शन है डिटेक्ट करना कोई भी फॉरेन केमिकल या टॉक्सिन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है और किस वजह से इंडिविजुअल की डेथ हुई है। स्पेसिफिकली ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस DUI और ड्रग अब्यूज़ के जो केसेस हैं उन्हें भी सॉल्व आउट करना। इसके लिए ये जो बॉडी सैंपल्स यूज़ करते हैं वो है बॉडी के फ्लूइड्स जैसे ब्लड, सीरम, यूरिन और बॉडी हेयर्स भी। और ये जो है टॉक्सिकोलॉजिस्ट ये मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो है टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी पे दिखाता है और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो फॉरेन केमिकल है वो कौन सा है और कितनी मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं वो लीगल फाइंडिंग से डील नहीं करते। उनका काम है टूल्स, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी जो भी लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं उनसे इंटरप्रेट करना, एक अपने फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना। तो वो अपने कंक्लूजन को जो है फर्दर आगे लीगल सेटअप को भेजते हैं ताकि केसेस जो हैं वो सॉल्व आउट हो सके। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट का काम है टू क्वांटिफाई एंड टू एनालाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी। तो इसके लिए ये सर्टेन एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि इम्यूनोएसेज, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस। तो इससे ये ट्रेसेस में भी अगर कोई ड्रग प्रेजेंट है बॉडी में उसे पता लगा लेते हैं और कौन सी ड्रग है और कितनी मात्रा में बायोलॉजिकल सैंपल्स में प्रेजेंट है ये भी पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट, एक फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है उनको अच्छा नॉलेज जो है होना चाहिए साइंस के अलग अलग फील्ड्स का, जैसे ड्रग कितने मेटाबॉलिक पाथवेज को फॉलो करती है और किस तरीके से बॉडी में मेटाबोलाइज होती है। नेक्स्ट, फार्माकोजीनोमिक्स यानी कि किस तरीके की ड्रग जो है वो जीनोम पे इम्पैक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि किस तरीके के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ड्रग शो करती है बॉडी में। और वहीं हम देखें तो ADME पैरामीटर्स जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग जो है बॉडी में कैसे ये फिनोमेना फॉलो करती है उसे भी हम चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कई सारे ऐसे केसेस सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ड्रग अब्यूज़ के केसेस रहते हैं। तो हम पता लगाते हैं कि कैसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ड्रग लेने के लिए यूज़ किया होगा। तो ये जो है आपका बेसिकली चेक करते हैं हम कि रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म या जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ड्रग का वो कहाँ कैसे हुआ है बॉडी में। तो हम सर्टेन पाथवेज लाइक किस तरीके से ड्रग ने ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया या हाइड्रोलिसिस कौन सी प्रोसेस जो है ड्रग ने शो की इन द बॉडी, उसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक पर्टिकुलर ड्रग ने फॉलो किया होगा। तो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेरोइन की बात करें। हेरोइन जो कि आपका एक मॉर्फिन का सिंथेटिक प्रोडक्ट है। तो मॉर्फिन जो कि आपकी एक्सट्रैक्ट की जाती है सीड ऑफ ओपियम या पॉपी प्लांट जिसे हम कहते हैं, तो पॉपी प्लांट के सीड से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये जो है आपकी 2 to 3 टाइम्स मोर पोटेंट होती है हीरोइन मॉर्फिन के कंपैरिजन में। तो हम देखें यहाँ पे तो अगर ओरली आपका हीरोइन लिया जाता है तो वो डाईएसिटाइल मॉर्फिन के फॉर्म में लिया जाता है। वहीं इंट्रावेनसली जब हीरोइन लिया जाता है तो वो एसिटाइल 3 मोनो एसिटाइल मॉर्फिन या फिर 6 मोनो एसिटाइल मॉर्फिन के फॉर्म में लिया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो ओरली जब आप हीरोइन लेता है कोई इंडिविजुअल तो वो जो हीरोइन है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। तो एक्चुअली हीरोइन जो है डाईएसिटाइल मॉर्फिन के फॉर्म में प्रोड्रग की फॉर्म में रहती है। प्रोड्रग मतलब जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है। तो ये जैसे ही ओरली ली जाएगी तो ये प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्लड में घुलने से पहले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो ये होंगी कि ये जो प्रोड्रग है डाईएसिटाइल मॉर्फिन वो एक्टिव ड्रग मॉर्फिन में कन्वर्ट होगी और फिर जो है ये ब्लड में घुलेगी और फिर ब्लड में घुलने के बाद ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगी। तो ये ओरली कुछ इस तरीके से बिहेव करती है। वहीं
आईवी की बात करें तो आईवी रूट में बेसिकली जो है डायरेक्टली ये हम क्या कर रहे हैं, इस ड्रग को डायरेक्टली अपने ब्लड में इंजेक्ट कर दे रहे हैं, और ब्लड में इंजेक्ट करते ही ये ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर है उसे क्रॉस करती हुई ब्रेन तक चली जाएगी, और ब्रेन में जाते ही ये जो आपकी हेरोइन है वो आपके 1/4 ऑफ द ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप हो जाएगी, और जिसकी वजह से ड्रग का जो यूफोर्बिक या एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो नजर आने लगेगा। तो हमने देखा किस तरीके से ओरली और इंट्रावेनसली अलग अलग जो आपके मेटाबॉलिज्म रूट हैं वो फॉलो कर रही है ड्रग। तो इन फार्माकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू जो है टॉक्सिकोलॉजिस्ट किसी भी कंक्लूजन में पहुंच सकता है कि ड्रग का इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे कितने लेवल पे या किस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसने फॉलो किया था। टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो इसमें हम बेसिकली मैकेनिज्म और पाथवे जो एक ड्रग फॉलो करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर उससे डील करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी में 2 तरीके की रिसर्चेस जो है साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक होगी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च और दूसरी होगी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च है वो डील करेगी जो भी क्लिनिक में टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस जो हैं आएंगे, और वहीं हम देखें तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपके अधिकतर डील करेंगे किसी न किसी क्रिमिनल केस से। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आपके जो रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में लेबोरेटरी टेक्निक्स और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दोनों को मिला के साइमल्टेनियसली चलेगा। तो यहाँ पे जो हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च में वो जैसे कि क्रोमेटोग्राफी की HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, जिसमें कि हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, और सेपरेटेड जो आपके इंडिविजुअल आपके एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्वान्टिफाई करते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरीके का जो सैम्पल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं पाए जा रहे हैं। वहीं हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी करते हैं, जैसे कि ब्लड में कैफीन की कितनी मात्रा है या किसी पर्टिकुलर ड्रग की कितनी मात्रा है आपके बॉडी फ्लूइड्स में, ये आइडेंटिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि आपके आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाय क्वांटिफिकेशन मेथड और क्वालिफिकेशन मेथड। तो हम पता लगाते हैं कितनी मात्रा में ड्रग प्रेजेंट है और कौन सा ड्रग प्रेजेंट है ब्लड सैंपल में। तो ये जो है बेसिकली टॉक्सिकोलॉजिस्ट के क्रिमिनल रिलेटेड वर्क्स होंगे। दिस इज द लेबोरेटरी सेटअप ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्रोमेटोग्राम जो है वो ऑलरेडी सिस्टम में डिज़ाइन फॉर्मेट में आ जाता है जब भी हम किसी सैंपल को लोड करते हैं इस फ्लोरेसेंट डिटेक्टर क्रोमेटोग्राफी एपरेटस में। तो टॉक्सिकोलॉजी में जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उनसे हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हम ग्लोबली जान सकें कि किसी टॉक्सिन के इम्पैक्ट में ह्यूमन जीन के ऊपर किस तरीके के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसने काफ़ी हेल्प किया इसे जानने में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं बेसिकली कि जितना भी ह्यूमन DNA है उसमें कितने नंबर ऑफ जीन्स जो हैं उनको हम उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली मैपिंग ऑफ द जीन्स जो है हम इसमें कर रहे हैं। तो ह्यूमन की सारी जीन जब मैप हो जाएंगी तो और हमें ये पता लगाने में ईजी रहेगा कि किसी टॉक्सिन के इम्पैक्ट में वो जीन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस क्या क्या नज़र आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो है वो टॉक्सिकोलॉजी को इसी फील्ड में आगे ले जा रही है कि हम किसी भी टॉक्सिन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन जीनोम में उसे ईजिली आपके mRNA एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की जितने भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिटिक वर्क जो है हमारा हम करते हैं उसे हम फीड इन कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में। तो इससे हमें ईजी होता है किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में कि वो जीन्स और उसके जीनोम्स के बेसिस पे।